बर्फबारी जितनी देखने में दिलकश हो सकती है उतनी ही बार कभी कभी मुसीबत का सबब भी लेकर आती है और ऐसी ही तस्वीरें फिलहाल सिक्किम से सामने आ रही है, जहां पर कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल रहे हैं कि लोगों के साथ साथ अब वहां पर आए हुए टूरिस्ट को भी रेस्क्यू करके वहां से निकालना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट में। नॉर्थ सिक्किम में लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बर्फ की इतनी मोटी परत शायद ही कभी आपने देखी हो। यहाँ भारी स्नोफॉल की वजह से आवाजाही बाधित है। सड़क पर तो कोई पैदल चलने की सोच भी नहीं सकता। लाचुंग इलाके में पिछले कई घंटों से भारी बर्फबारी हो रही है। आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। हालांकि सेना लगातार बर्फ को हटाने का काम कर रही है। इस बर्फबारी में कई टूरिस्ट भी फंस गए हैं। पूर्वी सिक्किम में रात में 1200 के करीब पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया। और जम्मू कश्मीर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, वो आपको बता दें। यहाँ नगर निगम पर सवाल उठ खड़े हुए हैं क्योंकि बताया जा रहा है सब्जी बेचने वाले का ठेला जो है वो तोड़ा गया है और यही वजह है कि अब जो है नगर निगम पर सवाल खड़े हुए हैं। सब्जी के ठेले पर बुलडोजर जो है वो चढ़ा दिया गया। बुलडोजर में सब्जी वाले को भी उठाया गया है। इस एक्शन के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई, सड़क पर लंबा जाम लग गया। तो वहीं वीडियो में दिख रहा है कि सब्जी वाले का जो ठेला है वो एक साथ सड़क पर बढ़ रहा होता है, तभी एक तरफ से बुलडोजर आया और ठेले को तोड़ दिया। इस दौरान सब्जी वाले ने बुलडोजर को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे भी बुलडोजर पर उठा लिया गया। ठेला और उस पर रखी सब्जियों को बर्बाद होता देख सब्जी वाला उसको रोक नहीं पाया। किस तरीके से वो रोने लगा आप इन तस्वीरों में देखिए। नुकसान को लेकर वो अपना सिर पीटने लगा। इस बीच आसपास के लोग भी उसके समर्थन में खड़े हो गए, जिसके बाद प्रशासन को भी अपनी गलती माननी पड़ी और सब्जी वाले के नुकसान की भरपाई जो है वो की गई है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि देखिए किस तरीके से एक सब्जी वाले को कई सब्जियों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया गया, वो बेचारे अपने काम करने के लिए जा रहा था, उसका ठेला तोड़ा गया। गलत हुआ है तो उसी टाइम जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको मैंने कहा यार ये आप लोगों ने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए। मान ली हमने इंक्रोचमेंट रिमूव करनी है तो उसका जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करो। तो वो कल की गलती हो गई है तो उसके लिए उनके फादर साहब से भी डिस्कस हो गया और डीसी साहब ने बड़ा सीरियस लिया है और डीसी साहब ने मुझे भी ऑफिस में बुलाया था और उनको भी ऑफिस में बुलाया था। उन्होंने पूछा हुआ बताओ आपका कितना नुकसान हुआ। वो जो है उनके साथ जो मुआवजा है उनको दे दिया गया है। देश में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है नई सरकार द्वारा, जहां पर आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंच जाता है। आरोप ये है कि इन्होंने बीजेपी के नेता के हाथ काटने की कोशिश की है और साफ तौर पर ये तस्वीरें बताती हैं कि एक्शन मोड बुलडोजर से शुरू हुआ है यूपी की तर्ज पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता का हाथ काटने वाले आरोपी फारूक राइन के घर पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद किसी भी आरोपी पर यह पहला बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। फारूक राइन पर आरोप है कि उसने बीजेपी के एक कार्यकर्ता का हाथ काटा था। भोपाल के कलेक्टर ने एनएसए के तहत आरोपी पर कार्रवाई की है। आरोपी के मकान को गिराने के लिए सरकारी बुलडोजर मौके पर पहुंचा और उसने देखते ही देखते फारूक राइन का मकान जमींदोज कर दिया। इस दौरान मौके पर काफी लोगों की भीड़ जुटी रही। भोपाल के 11 नंबर में मौजूद जनता कॉलोनी में ये बुलडोजर एक्शन हुआ। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शपथ लेने के बाद से ही उनके फैसले सुर्खियों में हैं। स्टाइल एकदम से यूपी के सीएम जैसा है। कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है। तस्वीरें भोपाल की हैं, जहां 3 आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल गया। नगर निगम की टीमें बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जिनके घरों पर बुलडोजर चला है ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले भोपाल में बीजेपी के एक कार्यकर्ता का हाथ काट दिया था। इस हमले का आरोपी फारूक राइन नाम का व्यक्ति था। आरोपी फारूक राइन और उसके साथियों ने 5 दिसंबर को बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर जानलेवा हमला किया था। फारूक राइन और उसके साथियों ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर तलवार से हमला किया था, जिसमें देवेंद्र का हाथ कट गया। आरोपी फारूक राइन पर अलग अलग थानों में 14 केस दर्ज हैं और उसका नाम भोपाल के हबीबगंज थाने की गुंडा लिस्ट में शामिल है। उज्जैन में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जिन लोगों ने खुले में मीट की अवैध दुकानें लगा रखी थी
अतिक्रमण कर रखा था, ऐसी दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। पहले प्रशासन की टीम ने मुनादी की और दुकानदारों को अपना सामान हटाने का मौका भी दिया। 3 बजे बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी निगम के द्वारा। उज्जैन महाकाल की नगरी है और नए सीएम का इलाका है, लिहाजा मैसेज क्लियर है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की तरफ से लाउड स्पीकर पर भी सख्त फैसला लिया गया है। संदेश साफ है, धार्मिक स्थल कोई भी हो, लाउड स्पीकर से तेज आवाज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यही वजह है कि प्रदेश में कई जगहों से लाउड स्पीकर हटाने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुझे लगता है इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगली जानवरों का कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि एक ही घर में 3 भालुओं ने दस्तक दी, लोगों की मुश्किलें बढ़ाई और ये पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई। तो उड़ीसा के मलकानगिरी में जंगली भालुओं का आतंक देखने को मिला है। जंगल से घरों में जंगली भालू जो है वो आ घुसे हैं और किस तरीके से ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर भालुओं ने आतंक मचाया है। एक एक कर 3 भालू घर के गेट के और दीवार को फांदकर अंदर दाखिल होते हैं, फिर वो घर के कंपाउंड में रखे कूड़े में से कुछ खाने के लिए निकालते हैं। तीनों मिलकर उसे बड़े आराम से खाते हैं। इसके बाद वो सभी गेट फांद कर वहां से वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि ऐसा अमूमन रोज रात को होता है, इस वजह से उनका घरों के बाहर तक निकलना मुश्किल हो गया है। लोगों में डर का माहौल बना है। ओडिशा के मलकानगिरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जंगल से टहलते हुए 3 जंगली भालू एक घर में घुस जाते हैं। सीसीटीवी में कैद इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो मलकानगिरी में सदर ब्लॉक के MV7 गांव की है, जहां 3 जंगली भालू जंगल से टहलते हुए गांव में पहुंचते हैं और फिर वो एक घर में गेट और दीवार फांदकर अंदर घुस आते हैं। घर के आंगन में घुसने के बाद तीनों भालू खाने की तलाश करने लगते हैं। आंगन में कुछ कागज के टुकड़ों को तीनों भालू उधेड़ते हैं और कुछ खाते हुए दिखते हैं। इनमें से एक भालू खाने की तलाश में एक खुले कमरे में भी घुस जाता है। इसके बाद फिर वो वापस आता है और बाकी भालुओं के साथ हो जाता है। इसके बाद तीनों भालू जैसे आते हैं वैसे ही दीवार और गेट फांदकर बाहर चले जाते हैं। गनीमत रही कि जहां परिवार सोया हुआ था वहां का कमरा अंदर से बंद था। सीसीटीवी में परिवार ने जब ये वीडियो देखा तब से वो दहशत में हैं। वक्त पंजाब के लुधियाना से आ रही है, वो आपको बता दें, यहाँ एक प्लास्टिक के गोदाम फैक्ट्री में बताया जा रहा है आग लगी है और आग लगने से हड़कंप मचा है। आग में गोदाम का रखा सारा सामान बताया जा रहा है जलकर खाक हो चुका है। दमकल की 10 गाड़ियां लगी जिन्होंने कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद जाकर बताया जा रहा है आग पर काबू पा लिया गया। गोदाम में इतनी भीषण आग कैसे लगी इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन तेज हवाओं के चलते गोदाम में मौजूद जो प्लास्टिक था उन्होंने और आग को तूल दी और साथ ही साथ सारी जो सामान थे वो जलकर खाक हो गए। काफी तेजी से जो आग फैल रही थी उसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आग इतनी भयंकर लगी थी कि उसे बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों को लगना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया जा सका। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गोदाम में भीषण आग लगी और तेज हवा की वजह से ये आग जो है वो तेजी से फैलती चली गई। गोदाम में मौजूद प्लास्टिक के सामान की वजह से आग जो है वो तेजी से फैलती गई और सब कुछ कैसे बर्बाद हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। चलिए अब मुंबई की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है शिवानी वो पहले दर्शकों को बता। बिल्कुल, देखिए संसद की सुरक्षा चूक मामले में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मास्टरमाइंड ललित ने पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा बयान रखते हुए ये बताया है कि 4 अन्य आरोपियों के जो मोबाइल थे उन्होंने जला दिए थे। बिल्कुल, यहाँ ललित और महेश ने मोबाइल फोन जलाया है, ये खुलासा जो है ललित ने किया है। ललित के पास 4 आरोपियों के मोबाइल थे। घटना को अंजाम देने से पहले ललित को फोन दिए गए थे और ललित घटना स्थल पर जहां पर मौजूद था उसने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की और उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। ललित ने ये तमाम जानकारी जो है वो पुलिस को दी है। संसद से इंक्वायरी में
जब पूछताछ ललित से हुई है, मास्टरमाइंड ललित ने कई खुलासे किए हैं और जैसा कि उसने बताया कि 4 आरोपियों के मोबाइल फोन भी उसके पास मौजूद थे और जब यह घटना घटी उसके बाद ललित ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की और उसके बाद वहां मौके से फरार हुआ है, क्योंकि जब ये 4 आरोपी पकड़े गए थे उनके पास मोबाइल फोन मौजूद नहीं था। तो सवाल ये उठ रहा था कि आखिरकार कौन है जो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था और कैसे ये करना है, क्योंकि संसद के भीतर हमने देखा था 2 आरोपी जो है वो वहां पर कूदे थे और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से वहां धुआं फैलाया था और उसके बाद ठीक उसी वक्त शिवानी किस तरीके से बाहर भी, संसद के बाहर भी हलचल देखने को मिली थी। ये 4 आरोपी तो पकड़ लिए गए थे लेकिन मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हुआ है। बिल्कुल, यानी कि जो दोहरी साजिश थी वो की गई थी, दोहरा अटैक करने की कोशिश की गई थी, एक बड़ा मैसेज पास करने की पूरी प्लानिंग की गई थी और साफ तौर पर आप स्टेटमेंट में भी समझेंगे कि फोन जला दिया गया था, यानी कि हर एक चीज की तैयारी की थी, कौन कौन से स्पॉट पर होगा, लोगों से पहले ही कनेक्शन कर लिया गया था संसद भवन के अंदर भीतर घुसने के पहले। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर और जानकारी लेने के लिए हमारे साथ भावना जुड़ी है, हमारी संवाददाता, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर पुलिस अब इस स्टेटमेंट के बाद और कौन सी पुख्ता जानकारी निकालने की कोशिश करेगी। भावना। बिल्कुल शिवानी, जिस तरह से कल ललित झा ने खुद सरेंडर किया है और पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो ललित को मदद कर रहे थे। महेश और कैलाश उनके नाम बताए जा रहे हैं। राजस्थान में आपको बता दें, कहा यह भी जा रहा है कि उनको रूम दिलाया गया, उनको छुपाने की कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस जो है वो ललित झा से पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले में उसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें तो हम स्पेशल सेल के ठीक बाहर मौजूद है और बताया जा रहा है आज भी पुलिस ललित से पूछताछ करी, कोर्ट में पेश भी कर सकती है और रिमांड भी मांग सकती है। फिलहाल 4 आरोपियों को कल कोर्ट में पेश करके रिमांड ली गई है। लेकिन जिस तरह से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि ललित झा ने 4 आरोपियों के फोन नष्ट किए, फोन जलाए गए, अब बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह से क्यों किया गया था। क्या कोई बड़ी जानकारी है जो छुपाने की कोशिश की जा रही है? नहीं तो आखिरकार 4 आरोपियों के फोन क्यों वहां से लेकर ललित जाता है और फोन को नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है? क्या सबूतों को वो मिटाना चाहता था? क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? लगातार पुलिस इन सभी जो जितने भी सवाल उसे खंगालने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि ये आरोपी किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए थे, क्योंकि लगातार जब उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं तो ये बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि 4 आरोपी जो हैं और साथ ही साथ ललित, वो एक फेसबुक पर शहीद भगत सिंह फैन पेज क्लब को फॉलो करते थे। इसके साथ ही ये तमाम जानकारी आप दे रहे हैं, हम दर्शकों को अपडेट इस मामले में देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आ रही है, दर्शकों को पहले वो भी बता दें। देखिए, खबर मिल रही है संसद में सेंधमारी मामले से जुड़ी हुई, चीन में बने हुए स्मोक कैन का इस्तेमाल दरअसल यहाँ किया गया है। हर स्मोक कैन पर चेतावनी जो है वो लिखी हुई है, पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है। शिवानी, बिल्कुल, देखिए, जब भी ऐसी कोई भी चीज होती है, भले वो कितनी घातक हो ना हो, उसकी प्रक्रिया होती है कि कैसे उसको इस्तेमाल किया जाता है, चेतावनी भी दी जाती है कि इससे क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं लोगों को। ये पुलिस द्वारा भी जानकारी आई है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर समझकर उनका इस्तेमाल किया था इन सभी आरोपियों ने। दिल्ली पुलिस के मुताबिक संसद हमले में प्रयोग किए गए चीन में बने हुए हर स्मोक कैन पर चेतावनी जो है वो लिखी हुई है। संसद भवन के अंदर चले स्मोक कैनों से माननीयों की जान को खतरा हो सकता था। ये देखिए, अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसमें ये चेतावनी लिखी हुई थी। पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो ये कि जैसा शिवानी भी बता रही थी कि हर चीज जो भी, चाहे ये बम हो, स्मोक कैन हो, इसमें भी चेतावनी लिखी हुई थी। ये पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है जो हम आपको बता रहे हैं। स्मोक कैन से सांसदों की जान को खतरा हो सकता था। बिल्कुल, देखिए, जब भी ऐसी कोई चीज होती है पुलिस द्वारा हर चीज का संज्ञान लिया जाता है। वो गैजेट भी रिकवर किया गया था और इसलिए पुलिस सूत्र बताते हैं कि सारे इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल इन्होंने अपनी इस पूरी करामात को अंजाम देने के लिए किया। अनुज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, और क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया है जिससे लगता है और ये घटना जो है वो रोक लिया गया उन दोनों को, लेकिन और घातक हो सकती थी। जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस स्मोक कैन का इस्तेमाल किया गया, साफ तौर पर चीन में ये स्मोक कैन बना हुआ था और मुंबई से इसे ये लोग जो है लेकर आए थे। लेकिन सभी स्मोक कैन में बाकायदा चेतावनी लिखी थी, उसमें बताया गया था कि स्मोक कैन का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, कभी भी बंद कमरे में नहीं करना है, बंद स्थान पर नहीं करना है, घर के अंदर नहीं करना है और स्मोक
ऑपरेशन चलाने के समय बाकायदा चश्मा लगाना है, पूरी तरीके से नाक कान को बंद रखना है, इस तरीके की तमाम चेतावनी जो है वो उस पर लिखी गई थी। लेकिन बावजूद इसके इसमें स्मोक कैन का इस्तेमाल होता है। बहरहाल पुलिस का साफ तौर पर ये कहना है कि अभी ललित से तमाम चीजों की पूछताछ करनी है, तफ्तील से पूछताछ करनी है, और जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में जो लॉजिस्टिक प्रोवाइडर थे महेश और कैलाश, जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जानकारी हासिल करने की कवायद की जाएगी कि आखिरकार इस स्मोक कैन को इस्तेमाल करने के पीछे इनका मकसद क्या था। जाहिर तौर पर जिस तरीके से जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि सागर शर्मा जो इस पूरे मामले का आरोपी है, उसने खास तरीके के 2 जोड़ी जूते बनवाए थे जिसमें बाकायदा कैविटी थी, और इन जूतों का इस्तेमाल कर निश्चित तौर पर ये अंदर गए थे। तो फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की तमाम कड़ियां इस बात को भी आप समझा पाए कि फिलहाल जिस तरह से पुलिस द्वारा ये जानकारी सामने आ रही है कि पूरी चेतावनी लिखी गई थी, उसका भी ब्यौरा इन लोगों ने किया था, रेकी भी की थी, लेकिन बात करें अगर भवन की तो उतने सारे संसद वहां पर सांसद मौजूद हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है, इतनी बड़ी मूवमेंट हो सकती है, देश विरोधी ये पूरी हरकत है, लोगों की जान को खतरा करने के आरोप भी इन पर लगाए गए हैं। तो इस तरीके पर, इस तर्ज पर किस तरीके का एक्शन होगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात सामने आई कि बाकायदा जो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, जो FIR दर्ज की है, उसमें भी बाकायदा नंबर दिया गया है, 1 से 5 नंबर दिया गया है, और साफ तौर पर जो चेतावनी थी इस पूरे स्मोक कैन पर लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो निश्चित तौर पर खतरा हो सकता था। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने की कवायद कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, क्या इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे साजिश बड़ी थी। हालांकि अभी तक की जांच में जो मास्टरमाइंड है वो ललित झा के बारे में बात सामने आ रही है, लेकिन अभी पुलिस का ये कहना है कि कुछ भी ज्यादा कहना जल्दबाजी इसलिए होगी क्योंकि ललित झा से तफ्तील से पूछताछ होनी बाकी है। ऐसे में ये पता चलेगा पूछताछ के बाद कि क्या और ललित जो जानकारी देगा उसे क्रॉस चेक भी करेंगे अनुज, क्योंकि यहाँ देखना होगा कि पहले पता होगा आरोपियों को कि ये जब हरकत करेंगे उसके बाद उन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो उसके बाद क्या बयान देना है, इसीलिए पुलिस को गुमराह ना करे ललित या जो आरोपी हैं, तो ये क्रॉस चेक भी किया जाएगा। इस पर नजर बनाए रखिए अनुज, हम तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इसी पूरे मास्टरमाइंड से जुड़ी, ललित से जुड़ी हुई, जहां पर टीएमसी के साथ इसके कनेक्शन के आरोप भाजपा ने लगाए हैं। यानी कि एक बेहद बड़ी खबर है कि जो मास्टरमाइंड है इस पूरे प्रकरण का, उसका टीएमसी कनेक्शन है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जो कि भाजपा द्वारा लगाया आरोप है। टीएमसी विधायक के साथ ललित की फोटो जो है वो जारी की गई है। विधायक तापस राय के साथ ललित झा की फोटो जो है उसे जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच जो है वो करे, ये बीजेपी कह रही है। टीएमसी विधायक तापस राय से पूछताछ की जाए। बीजेपी की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसमें जो है तापस राय के साथ ललित की अगर फोटो है तो ललित कैसे उसे जानता था और क्या इसका टीएमसी कनेक्शन भी है। इसलिए अब बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मामले में तापस राय से भी पूछताछ हो। बिल्कुल, देश विरोधी काम करने में टीएमसी का अगर नाम सामने आता है तो उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। ललित झा के साथ ये देखिए टीएमसी का विधायक है, बहुत दुख की बात है। जब हम लोग मतलब क्या टेररिस्ट का हम लोग हमला जो भी बोलते हैं होता है, उसके साथ तापस राय, ये टीएमसी विधायक तापस राय है, उसका क्षेत्र का एमपी है सुदीप बंदोपाध्याय, नॉर्थ कोलकाता का एमपी है। तो ये तापस राय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। आज पूरा स्पष्ट हो गया। हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इसका पूरा जांच करे। अब बीजेपी तो शिवानी इस पूरे मामले में मांग कर रही है कि तापस राय से पूछताछ हो, लेकिन देखिए इसमें और भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, जांच का जो दौरा है, ब्यौरा है, वो काफी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि कई शहर भी इस पूरे मास्टरमाइंड की प्लानिंग में शामिल हैं।
बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं, दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट में। इजराइल और हमास आतंकियों के बीच सीज फायर की मांग के साथ अमेरिका के लॉस एंजलिस में हजारों लोगों ने मुख्य हाईवे पर धरना प्रदर्शन किया और कई घंटों तक ट्रैफिक को बाधित किया। मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने ट्रैफिक को रोकने के आरोप में 75 लोगों को गिरफ्तार किया। यूक्रेन के ओडेसा में एक बार फिर रूसी वायुसेना ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें 3 बच्चों समेत 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि भीषण विस्फोट से आसपास की 11 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हमले की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूक्रेनी दमकल विभाग की टीम इमारतों में लगी आग पर काबू पाया। भारी बारिश की वजह से क्यूबा के उत्तरी इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। खासकर हवाना में सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। मूसलाधार बारिश से इमारतों की नींव कच्ची पड़ चुकी है और कई बिल्डिंग धराशायी होने की कगार पर हैं। स्थानीय लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन के साउथ वेल्स में गुरुवार देर रात तक एक इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगने से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक भीषण आग के हादसे में अब तक एक शख्स की मौत हो गई है। हालांकि ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है, लेकिन मौके से कई फीट ऊंची आग और धुएं का गुबार उठता नजर आया है। बिल्कुल, अब आपको जयपुर के एल्बर्ट हॉल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नए सीएम का शपथ समारोह कार्यक्रम होने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम जो हैं आज यहां पर शपथ लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ समारोह में पहुंचेंगे, तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। और कौन कौन इस शपथ समारोह में शामिल होगा, तमाम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। सांगनेर से विधायक भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। जयपुर में दोपहर 12:15 बजे शपथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे जयपुर के रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल के सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक भव्य समारोह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें नए मुख्यमंत्री की शपथ होगी, 2 डेप्यूटी सीएम की शपथ होगी और बता दूं कि इसके अंदर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, अमित शाह शामिल होंगे, जेपी नड्डा शामिल होंगे और बीजेपी शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है, जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया है। साथ ही साथ जो एनडीए के साथ में काम करने वाले दल हैं, उनके मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को भी यहाँ बुलाया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसके लिए जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सामने तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पीएम खुद मौजूद रहेंगे, लिहाजा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं एसपीजी ने पूरा मामला यहाँ संभाल लिया है और किसी को भी बिना जांच के यहाँ एंट्री नहीं है। बिना जांच के और बिना स्कैनर से निकले आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने ये पूरा कार्यक्रम होगा, जिसमें देश के दिग्गज नेता शामिल होंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। नवनिर्वाचित जो सीएम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। अल्बर्ट हॉल के सामने मुख्य मंच बनाया गया है, जहां शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। दोनों तरफ दर्शक दीर्घा बनाई गई है, जहां आम लोग शपथ समारोह देख सकेंगे। 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। निर्वाचित विधायकों के बैठने के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं, जिसकी तैयारियां पूरी होगी और एक भव्य और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूरे प्रदेश भर के और बहुत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जिसमें शिरकत करेंगे। आज भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है और शपथ ग्रहण समारोह भी, लिहाजा कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। और खबर इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई आ रही है। हिजबुल्लाह आतंकियों ने दरअसल इजरायली सेना पर हमला किया है। जी हाँ, लेबनान के बॉर्डर के पास ये सैन्य अटैक जो है वो देखने को मिला। रॉकेट अटैक है हिजबुल्लाह के आतंकियों की तरफ से किए गए हैं। हवाई हमले में तबाह हुआ इजरायली सैन्य ठिकाना। इजराइल और लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों
आतंकियों और इजरायली सेना के बीच में जंग जारी है और ताजा तस्वीरें ऐसी ही एक हमले की है जहां पर इजरायली सेना के एक सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह आतंकियों ने कई रॉकेट अटैक किए हैं। आतंकियों के इस हमले में आईडीएफ सैनिकों का ठिकाना किस तरीके से तबाह हुआ है आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ पाएंगे, लेकिन हमले में किसी सैनिक को नुकसान पहुंचा नहीं है, इसकी जानकारी अब तक सामने तो नहीं आई है। आपको बता दें इजराइल से जंग में अब तक हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के करीब 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हो चुकी है। और चलिए अब रुख करते हैं